ये जो महंगाई है, मैं तो बोल रहा हूँ आने वाले 10 साल में भी मैं नहीं ले सकता हूँ गाड़ी। बस से ट्रैवलिंग करता हूँ, जाता भी बस से हूँ और आता भी बस से, क्योंकि दो बसें चेंज करता हूँ। परेशानी होती है, भीड़ होती है, बस टाइमिंग का मसला होता है, बस बहुत देर करती है। बाइक में मेरा टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल 125 का रेट क्या आ रहा है नया? पहले 1,48,000 रुपये 7-8 हज़ार रुपये बढ़ गए बाइक को। ये 2 महीने में इतने बढ़ गए। बढ़ गए कि हम परेशान हो गए। तो यही चाहते हैं कि बंदा अपनी बाइक ले ले। मार्केटें टच की हैं लेकिन बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, कहाँ से ले अपनी बाइक। मुझे हद से ज़्यादा यही गाड़ी पसंद है 125, लेकिन ये 1,70,000 रुपये की है। मैं तो अभी चाइना का भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो 70,000 75,000 पे पहुँच गई, तो 125 मैं कहाँ से ले सकता हूँ। सेकेंड हैंड पे 30-35 हज़ार रुपये कहाँ से लाऊं? अब 20,000 वाला बंदा वो 35,000 की गाड़ी कैसे उठाए? किस्तों पे लें तो 1,20,000 कौन भरे? 4,000 रुपये माना किस्त है, 20,000 रुपये एडवांस है, कहाँ से देंगे हम लोग? आपको क्या लगता है, मतलब ये रेट कम होंगे या और हाई हो जाएंगे? और इंक्रीज होने का चांसेस है, कम होने के लिए। पब्लिक का तो रिएक्शन यही है भाई कि गरीब तो बाइक से भी जा रहा है आजकल, बाइक भी नहीं, वो उसकी इस्तेताअत में नहीं। सही। घर पे मकान का किराया आजकल इतने हाई फाई हैं, 10-10 हज़ार रुपये बंदा मकान का किराया देता है। बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, पैसे जमा कैसे करेगा? अब पैसे जमा करे तो बंदा घर नहीं चला सकता है। इस टाइम में दोनों काम में एक हो सकता है, या बंदा बच्चे पाल सकता है या बंदा पैसे इकट्ठे कर सकता है।